नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजसन एग्रो इंजीनियर्स की नई कंपनी के अंदर, जो कि गिल विलेज के अंदर लुधियाना में। दोस्तों, आज आपको पावर टिलर के आपको बहुत सारी सीरीज दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हो, यहीं पे इन्होंने शोरूम लगा दिया है खेत पे ही। मुझे तो लगता है इनके पास पावर टिलर की रेंज कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ में है मनीष जी, जो कि कंपनी के ओनर हैं। वो परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि उनका नाम ये बहुत पहले से ही चल रहा है। तो इनके प्रोडक्टों की जानकारी लेंगे, बारी बारी से वीडियो में बने रहेगा। इनके प्रोडक्टों में क्या क्वालिटी है, क्या क्या काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं, तो अंत तक बने रहेगा मेरे किसान भाइयों। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार पुष्पिंदर जी। नमस्कार मेरे व्यूवर्स किसान भाइयों। आपका दोस्त मनीष कुमार, राजसन एग्रो इंजीनियर, विलेज गिल लुधियाना, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज पुष्पिंदर जी दोबारा आए हैं राजस्थान से, तो पूछिए पुष्पिंदर जी क्या पूछना चाहते हैं। सर, इतने सारे आपने तो यहीं पे शोरूम बना दिया, क्या बात है जी? कितने पावर टिलर हैं आपके पास? अरे पावर टिलर तो ये तो सारी पुष्पिंदर जी मेरे किसानों की ताकत है। इन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिलती है हर किसान की जरूरत के लिए। आज हमारे पास 1.5 HP से लेके 12-15 HP तक के पावर टिलर हैं। हर किसान की जरूरत के अनुरूप हम नई नई इनोवेशन करते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेके आते रहते हैं। तो सर, स्टार्ट करेंगे आपके SP 1100 मॉडल से। ये काफी शानदार मॉडल लग रहा है और छोटे किसानों के लिए मुझे लगता है कम बजट का भी है शायद, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। पुष्पिंदर जी, ये मेरी फैक्ट्री की नींव वाला मॉडल है। आज अगर मैं बात करूं, ये मॉडल मैंने 1 साल पहले मार्केट में उतारा था, और आज अगर मैं बात करूं खाली इसी मॉडल की पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10,000 से ऊपर मशीनें चल रही हैं, और डेली की डेली 30 से 40 मशीनों का हमारे पास ऑर्डर रहता है, होलसेल और रिटेल मिला के। खाली एक ही मॉडल SP 1100। एक तो मॉडल का नाम इतना बढ़िया है, एक ये मशीन इसके जिस किसान के पास चली जाती है उसका 1100 ही कर देती है। तो सर, बात करूं इसमें इंजन के बारे में, तो इंजन कितने HP का है और क्या क्वालिटी है सर? इस मशीन के अंदर इंजन जो मैंने दिया है, टर्बो सीरीज के अंदर इंजन दिया है, जो कि हमारा टर्बो सीरीज का इंजन है। 7.80 लगभग 8 हॉर्स पावर का इंजन है। इसकी क्वालिटी की बात करूं, गियर बक्से की, हमने काफी उम्दा क्वालिटी का जो स्ट्रॉन्ग गियर बक्सा दिया है, जिसके अंदर हमने नैनो क्लच दिया है। और अब इसके लिए तो मैं पूरे हिंदुस्तान के, अगर मेरा किसान भाई लेना चाहे तो उसके घर के नजदीक ही ये मशीन चल रही होगी, तो वो खाली मेरे को अपना एड्रेस बता दे, अपना नाम बता दे, तो मैं उसको उसी के जिले के अंदर का किसान का नंबर दूंगा जो पिछले 1 साल 1.5 साल से इस मशीन को रन कर रहा होगा। तो सर, अब बात करूंगा थोड़ा सा इसके काम के बारे में। चलो, आपने 10,000 सेल किए पीस, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इसके काम के बारे में भी आप बताइए, क्या क्या काम कर सकते हैं। किसानों भाइयों, ये मशीन आपकी खेती के सारे काम, जैसे इन दिनों अभी धान का सीजन चल रहा है, आपका रुपाई का चल रहा है, अभी हम आपको इस खेत के अंदर, मेरा खेत रेडी है, इसके अंदर आपको डेमो करके दिखाएंगे। कद्दू हमारे पंजाब में बोलते हैं, आपके मतलब कीचड़ जो धान लगाने से पहले हम बनाना है वो करके दिखाएंगे। इसी मशीन के साथ मैं आपको वाटर पंप चला के दिखाऊंगा, इसी मशीन के साथ मैं आपको स्प्रे पंप चला के दिखाऊंगा, इसी मशीन के साथ वो ट्रॉली चला के दिखाऊंगा। इसी मशीन के बाद अब जब हमारा धान लग जाएगा, इसको हमने काटना भी तो है, इसी के साथ आपको रीपर की अटैचमेंट कैसे लग जाती है वो दिखाऊंगा। तो एक तरह का ये छोटा एक आप किसान की जिंदगी का, एक किसान की खेती का हिस्सेदार है, जो कि खाली पेट्रोल खाता है और कुछ मांगता नहीं है, और बराबर का काम करता है, 10 मजदूरों के बराबर का काम। तो सर, बात करूं, काफी शानदार क्वालिटी का है, और आप बता रहे हो पॉपुलर मॉडल है, तो इसमें टोटल गियर्स वगैरह कितने दिए हुए हैं सर? इसके अंदर पुष्पिंदर जी हमने 2 गियर फॉरवर्ड दिए हैं, जो कि 2 स्पीडों के अंदर आप अपने सुविधा के अनुसार कम ज्यादा करके चला लोगे। 1 गियर मैंने इसके अंदर रिवर्स दिया है। सबसे बड़ी जो मेरा किसान भाई इसके इसलिए चाहता है, इसके अंदर मैंने नैनो गियर दिया है। नैनो गियर क्या है कि आप अगर मशीन को ऑपरेट करोगे, कोई भी अनजान आदमी जो मतलब मशीन लेके जाएगा, जिसको मोटरसाइकिल भी नहीं चलाना आता, वो सीधा इसके अंदर ये गियर डालेगा और
मात्र आपको ये हैंडल दबाना है तो मशीन मेरी चल पड़ेगी। अब आपको मशीन को खड़ा करना है, इंजन स्टार्ट है, गियर भी डला हुआ है, जैसे इसको छोड़ोगे तो ये मेरी मशीन वहीं पे खड़ी हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये है कि आपका ना तो क्लच खराब होगा और ना ही आपको कोई इसके लिए ज्यादा चलाने की सीखने की आवश्यकता की जरूरत है नहीं। अब सर थोड़ा सा बात करें, आपका ये बड़ा रेडियल टायर में बड़े बड़े टायर लगा दिए हैं ये वाले मॉडल की, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखो पुष्पेंद्र जी, बेसिक मॉडल जो मेरा यही रहता है जी। इसके अंदर हमने थोड़ा इंजन बड़ा कर दिया है। अब मेरे किसान भाइयों को अंधेरे में ट्रॉली में कोई लोड करके जाना है, जहाँ अंधेरे में खेत के अंदर गन्ने की जुताई करनी है, तो मैंने इसके आगे बहुत ही बढ़िया एलईडी जो ट्यूब दी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ये फोकस लाइट देगा। तो आप अपने हिसाब से इसको लाइट जलाकर काम कर सकते हो। गर्मी में के दिनों में जो गर्मी दिन में बहुत होती है, रात के टाइम पे आप लाइट जला के काम करोगे। आगे हमने इसके आगे फ्रंट व्हील दे दिया है, जो कि आगे एक स्टैंड दे दिया है और बहुत ही हैवी रेडियल टायर दे दिए हैं। ये मान लो कि एक तरह का ट्रैक्टर, जो आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है वैसा ही मैंने बना दिया। तो सर मैं कुछ और भी देख पा रहा हूँ, इधर आपने हिच में और जो पावर टिलर देखे यहाँ पे नट देते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ पे पूरा जो हमारी लिंक है ये आपने पूरी वो दे दी। देखो पुष्पेंद्र जी, ऐसा है क्योंकि मशीन के अंदर ताकत बहुत है। अगर मैं वो छोटा हिच दे दूंगा तो आप पीछे कोई भारी ट्रॉली वगैरह लगा के या कोई भारी अटैचमेंट लगा के चला रोगे तो ये टूट जाएगा। मैंने इसलिए इसको इतना मजबूत दे दिया है। बाकी साइड प्लो चलाते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको वो 15-20 क्विंटल ट्रॉली के अंदर वजन डाल के आप चलाओगे तो भी ये मेरी हिच नहीं टूटेगी। तो सर बात करूं इसके फ्यूल कंजप्शन के बारे में, और कितने एचपी का है सर? देखो पुष्पेंद्र जी, क्योंकि मैंने टर्बो सीरीज का इंजन दिया है, बहुत ही इकोनॉमिक इसका कार्बोरेटर, जापानी कार्बोरेटर दिया है, तो ये तेल तो मात्र पूरे लोड के अंदर 700 से 800 ml घंटे क्या लेती है। और 700-800 ml के अंदर अगर मैं काम की समर्थता काम करने की बात करूं तो ये लगभग नॉर्मल 2-2.5 बीघा खेत को बिल्कुल महीन कर देगी, जीरो कर देगी। उसकी आपकी वीडिंग जो मिट्टी है बिल्कुल उसका बरादा बना देगी। सर बड़े टायर देने के पीछे क्या कारण है? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे को किसान भाइयों को स्पष्ट कीजिए। देखो ऐसा है, बड़े टायरों में जैसे आपने ट्रॉली चलानी है, जहाँ कोई अटैचमेंट चलानी है, इसके अंदर हमने R1 गुड्डी के टायर दिए हैं। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई अटैचमेंट चलानी है तो आप लोहे के टायर लगा लोगे तो चलेगी। इसके अंदर आपको लोहे के टायर लगाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बब्बर शेयर ये टायर है, ये लोहे के टायरों का जैसे काम करेंगे। तो आपने मतलब ट्रैक्टर के टाइप में जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं उस तरीके से जो हमारा ये चलेगा, तो हम बड़े से बड़े इंप्लीमेंट को चला सकते हैं। बिल्कुल, आप ट्रॉली चलाओगे आपको मजा आएगा। खेत के अंदर आप अटैचमेंट चलाओगे तो ये पूरी पकड़ बनाकर चलाएगा। अब बात करूं सर थोड़ा सा, आपका ये मुझे लेटेस्ट मॉडल लग रहा है और काफी बड़े बड़े फंडर भी इसमें दिए हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और गियर बॉक्स भी बड़ा लग रहा है सर। देखो किसान भाइयों, अब ये मॉडल हमारे पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आगे चल के मेरे को था कि मेरे इंजन में, मेरे किसान भाई बोलते हैं कि इंजन तो मरता ही नहीं है, तो मैंने इंजन तो इसके अंदर वही 8 HP का इंजन लगा दिया है। अच्छा। और बाकी अगर आप इसके अंदर जो चीज आप बोल रहे हो कि हाथी जैसा लग रहा है, तो ये इसलिए लग रहा है कि इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का गियर बक्सा है, जो हम बड़ी 10-10 HP की मशीनों में लगाते हैं, वही गियर बक्स मैंने 8 HP की मशीन में लगा दिया है, जिससे इस मशीन की, इन मशीनों से ताकत जो है वो दुगना हो गई है। अच्छा, दुगना हो गई ताकत, तो काम हमारे किसान भाई इससे आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने इसकी नीचे जहाँ पे हमारी रोटी शाफ्ट चढ़नी है, ये देखो ये 1.5 इंच मोटा जो है हमने इसका शाफ्ट कर दिया है। नॉर्मल ये वाले मॉडलों के अंदर हमारी जो शाफ्ट थी वो 23 mm की थी, लगभग 1.25 इंच की, और इसके अंदर हमने लगभग 1.25 इंच की शाफ्ट कर दी है, जो कि इसकी आपको बहुत कहीं पत्थर है, कहीं मोटी जमीन है, तो वहां पे ये दबने वाला नहीं है। तो सर फंडर भी आपने बढ़ा दिए हैं, फंडर के बारे में थोड़ा सा ये क्यों बढ़ाए आपने? क्योंकि ये मशीन लगभग 8-9 इंच, देखो ये इतने ब्लेड है,
ये पूरे ब्लेड जमीन के अंदर घुस जाते हैं, तो ये मिट्टी को ज्यादा उछालती है, तो मिट्टी मेरे किसान भाई के ऊपर ना आए, तो ये मैंने मड कवर जो है वो लंबे कर दिए। जैसे आपने रोटरी छोटी करनी है तो यहाँ से खोल दो तो ये छोटी हो जाएगी। तो आपके पास जो रोटावेटर इसके साथ हम देने वाले हैं वो 4 फुट के करीब एरिया कवर करता है, और कम से कम उसको आप 18 इंच करके चला लोगे। अच्छा, मतलब 4 फुट का एरिया कवर करेगा ये। कितने ब्लेड है सर टोटल इसमें? इसके अंदर 32 ब्लेड हैं, जो कि ब्राउन स्टील के अंदर हाई टेम्पर ब्लेड दिए हुए हैं। अब सर थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि हमने इनके मशीन की फीचर्स तो जान लिए जी। अब हमारे किसान भाई कहते हैं कि सर हमारी मिट्टी हार्ड है, कोई कहता है काली है, कोई कहता है पथरीली है, तो वहां पे ये आपकी जो पावर टिलर है चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे सर? अरे पुष्पेंद्र जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में श्रीनगर से लेके सिलीगुड़ी तक, पहाड़ी से लेके गुड़ी, आपकी महाराष्ट्र की लाल मिट्टी, पथरीली मिट्टी, मारूम वाली मिट्टी, पूरे हिंदुस्तान के मेरे अंदर मेरी मशीनें चल रही है। हमारी ताकत है हमारा किसान, और हम है, हमारी ताकत है ये गियर बॉक्स। जी जी, गियर बॉक्स हमने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आप इतना, ये देखो ये खेत पूरा, मैं इसका कद्दू एक मशीन से, इसी मशीन से मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर, ये पूरी इसकी जो बड़ा ट्रैक्टर नहीं कर पाएगा वो हम इसका कद्दू करके तो दिखाएंगे। सर आप बात करो, जैसे अभी ट्रॉली आपने रखी हुई है, बहुत सारे और भी जो पावर टिलर रखे हुए हैं। आप देखो किसान भाइयों, इसके पीछे पीटीओ दी हुई है, तो अगर आपको अपने कुएं में पानी निकालना है तो ये स्प्रे पंप की अटैचमेंट साथ में लग जाएगी। अच्छा, वाटर पंप की अटैचमेंट लग जाएगी। आपने इसके पीछे कुर्सी लगा के कद्दू करना है, खेत के अंदर जाना है, जुताई करनी है, ये कुर्सी लग जाएगी। आपने खेत के अंदर ट्रॉली लेके जानी है, कहीं आपने हरा चारा लेके जाना है, कहीं आपने पशुओं का गोबर निकालना है, कहीं आपने कोई रेत की ढुलाई करनी है, तो ये ट्रॉली जो कि बहुत ही हैवी बनी हुई है, डबल ब्रेक लगे हुए हैं और काफी उम्दा गेज की ये जितनी चदर की ट्रॉली है, तो ये मात्र आपको इस पिलर के साथ 36,000 के अंदर मिल जाएगी। और दूसरी आ जाती है स्प्रे पंप की अटैचमेंट, ये बीज की अटैचमेंट, आपके ये बेड बनाने के लिए अटैचमेंट, ये पडलिंग व्हील आ गई कद्दू करने के लिए, बिल्कुल सर, ये डीचर मशीन आ गई, ये आपकी मेड़ बनाने के लिए आ गई। ये जो अटैचमेंट है मेरी वकर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये जो आपके मल्चिंग वाले बैठे हैं उनके लिए स्पाइरल अटैचमेंट आ गई। ये स्प्रे पंप की अटैचमेंट जो इसकी पीडीओ के साथ लग जाएगी। ये कल्टीवेटर आ गया, ये कल्टीवेटर आ गया, ये कल्टीवेटर आ गया। ये अटैचमेंट है मेरे पास लगभग 80-90 प्रकार की। अच्छा, 80-90 प्रकार के, मतलब आपने तो पूरा हब बना दिया है। कोई भी किसान भाई को मतलब दूसरे के पास तो जाने ही नहीं दोगे। नहीं, आप पूरा हिंदुस्तान खुला है। मेरे बहुत से जो दोस्त भाई हैं वो मेरे को देखकर उसको कॉपी कर रहे हैं। मेरे को खुशी होती है कि हर बंदे को देखो काम करना है हिंदुस्तान में, अपना घर भी चलाना है, और जो उसके पास बंदे काम करते हैं उनका भी घर चलाना है। तो ये तो मैं कभी नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, तो मैं वो करके अपने किसान भाइयों की सेवा में हाजिर रहता हूँ। तो मनीष जी, आपके मॉडल तो खत्म ही नहीं होंगे और वीडियो हो जाएगी बड़ी, तो आप थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि इनकी कुछ गारंटी वारंटी वगैरह कुछ है या नहीं है सर? देखो पुष्पेंद्र जी, ये मैकेनिकल आइटम है, अगर हम गारंटी वारंटी नहीं देंगे तो मेरा किसान भाई कहाँ जाएगा? ये 10 रुपए की चीज तो नहीं है कि फेंक देगा, नहीं ले लेगा। हम लोग मेरे किसान भाइयों आपको 1 साल की इसकी वारंटी देते हैं। प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है उसके कॉल करिए 7901911878 79-019 11-878 मेरे टेक्निकल स्टाफ का नंबर है। पहले जब आपके पास मशीन जाती है उसके अंदर जल्दी से जल्दी तेल डाल के स्टार्ट करने की कोशिश मत करिए, इसी नंबर पे कॉल करिए, उसके पूरी फिटिंग की जानकारी ले लीजिए। ये मशीन 20-30 साल वाली है। मैं बोलता हूं कि आप ले लोगे, आपके पोता परपोता, उसके परपोता, उसके परपोता ये मशीनें चलाने वाली है, अगर इसको आप ढंग से चलाओगे, इसकी टेक्निकल नॉलेज लेकर चलाओगे। तो आप बात करूंगा सर स्पेयर पार्ट्स और सर्विस के बारे में थोड़ा। स्पेयर पार्ट्स के हम अब थोड़ी देर में अपनी फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, मैं आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर हम इसको स्पेयर पार्ट पूरा आपको दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको ये मशीन कहाँ पे फिट होती है वो असेंबली लाइन दिखाएंगे। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा हर एक किसान भाई मेरी लुधियाना वाली फैक्ट्री में विजिट करे, मशीनें कैसे बनती हैं, स्पेयर पार्ट हमारे पास कैसे पड़ा होता है और हम इसको कैसे डिस्पैच करते हैं, वो सारा फंडा आप खुद आकर देखिए। तो सर अब थोड़ा सा बात करूंगा इन मशीनों के साथ में क्या क्या सामान मिलने वाला है सर? देखो किसान भाइयों, ये मशीन
मार्केट में कोई इसको 50,000 की बेच रहा है, कोई इसको 40,000 की बेच रहा है, कोई 45,000 बेच रहा है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से वही पुराना रेट पीछे बढ़ गए, इंजनों के रेट बढ़ गए 6-7%, परंतु मेरी सेल बहुत बढ़ गई है। तो मैंने उस रेटों को सेल के ऊपर कम करते हुए ये मात्र 38,000 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाने वाला हूं। और इस मशीन के साथ आज तक कोई भी बंदा इस रेट के अंदर नहीं दे पाएगा, ये चैलेंज है। और मैं आपको रोटावेटर तो दूंगा ही दूंगा, साथ में वो 4 अटैचमेंट, लेवलर, रीजर, कोई भी कल्टीवेटर, कोई भी अपना साइड ब्लो, चारों में से एक अटैचमेंट जो भी आप मेरा किसान भाई पसंद करेगा वो मैं फ्री देने वाला हूँ। और दूसरा आ जाता है हमारा मॉडल 2200 का। ऐसा है ये मॉडल, मेरे किसान भाइयों ने मेरे को इसमें बहुत प्यार दिया है। इस प्रोडक्ट को हम 50,000 में पिछले 2 साल से बेच रहे हैं, परंतु अब क्या है कि मेरे को वही बात आ जाती है, हमने नया यूनिट शुरू करा है, हमारी सेल डबल हो गई है। जी, सेल डबल हो गई है, तो मेरा है कि मैं अपने किसान भाइयों को कम से कम रेट में दूं, कम से कम में रेट में दूं। और मेरे किसान भाई जो मतलब मेहनत करते हैं वो भी बड़े से बड़े खेत लें और बड़े से बड़े काम करें। तो मैं इस मशीन के साथ पहले हम रोटावेटर देते हैं, 2 अटैचमेंट देते हैं, ठीक है, ये तो मैं देता ही हूँ। अब आप बोलोगे कि क्या दोगे, तो मैं जो मेरा किसान भाई आने वाले 2 महीने के अंदर इसकी बुकिंग देगा, आपके माध्यम से 2,000 रुपया उसको और डिस्काउंट देने वाला हूँ। ये मशीन मात्र 48,000 की, जो आपका एग्रीटेक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ये नीचे दिए नंबरों पे आपकी फोटो वीडियो करके भेजेगा, उसको मैं ये मात्र 48,000 में दूंगा। जी, अब बात करूं सर इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? इसकी प्राइस भी किसान भाइयों कोई 60,000 को 70,000 नहीं है, 10 HP का गियर बक्सा है। मात्र 2200 वाले रेट में 48,000 में मेरे किसान भाइयों को जो रोटावेटर के साथ 2 अटैचमेंट फ्री देकर ये भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिलीवरी फ्री देने वाला। तो सर कैसे खरीद पाएंगे? आपकी कंपनी तो यहाँ लुधियाना के अंदर है, तो कैसे खरीद पाएंगे? देखो किसान भाइयों, अगर आप आना चाहते हो तो लुधियाना एक हिंदुस्तान का मानचित्र शहर है, जिसके अंदर प्रत्येक प्रांत से रेलगाड़ी सीधी आती है। और दूसरा, अगर नहीं आप आना चाहते तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप मेरे को कॉल करिए और मेरे एग्जीक्यूटिव को कॉल करिए, आप अपने एड्रेस की जानकारी दीजिए और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को बुक करवाइए। हम 4 से 5 दिन में पूरे हिंदुस्तान को इसको आपको डिलीवरी देने वाले हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।